स्थान को नमन, सभी संतों के चरणों में नमन और किसानों को बहुत बहुत नमन, बच्चों को प्यार और जितने भी नौजवान हैं उनका धन्यवाद कि आपने समय निकाला। क्योंकि जैसे महाराज जी ने कहा कि ऋषि और कृषि, अगर कोई संत है या बॉर्डर पे है तो वो आपका बच्चा है। आपको पता होगा, हमने तो बुजुर्गों से सुना है कि आप ही अपने एक बेटे को बॉर्डर पे भेजते थे रक्षा के लिए, और संत भी आपसे ही मांगते थे कि एक बच्चा हमें दे दो हमारी सेवा के लिए। तो ये अगर कोई संत है तो वो भी आपका है। किसान को राजाओं का राजा कहा गया है, राजाओं का राजा। कैसे? राजा जो होता है वो हिसाब रखता है, भाई उसको इतना दे दो, उसको इतना दे दो, फलाने को इतना दे दो, जितनी उनकी ज़रूरत है उससे कम देता है। लेकिन किसान ऐसा है, अगर आपके खेत में कोई आम लग रहा है और मैंने आम मांग लिया तो आप एक नहीं आप 4 दे दें, तो राजा कौन हुआ? एक मांगने वाले को भी आधा देने वाला, या एक मांगने वाले को 4 देने वाला। अच्छा, वह उसे भी छोड़ दो। आप भोजन कर रहे हैं अपने खेत के ऊपर और वहाँ से कोई गुजर के जा रहा है, आप क्या कहोगे? आ जाओ जी खाना खा लो। मतलब भूख आपको लगी है, काम आप कर रहे हैं, भोजन आपका है। क्या कोई राजा जो बैठा है वो किसी को बुला के कह देगा कि ये भोजन आप कर लो? और आपसे अगर किसी ने कह दिया हाँ मैं भूखा हूँ, तो आप खुद भूखे रह जाओगे, भोजन उस आदमी को दे दो। मैं ये नहीं कह रहा कि साधु को दे दो, कोई भी हो, आप जिसको जानते भी नहीं हो, तो आप हुए राजाओं के राजा। इस देश की रक्षा कौन कर रहा है? किसान। इस देश का पेट कौन भर रहा है? किसान। इस देश की अर्थव्यवस्था कौन चला रहा है? किसान। और संत कौन पैदा कर रहा है? किसान। संत जितने भी हैं सब किसानों के बच्चे हैं। हम अपने बच्चे को भूखा देख सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्यासा देख सकते हैं? बीमार देख सकते हैं? तो अगर आपके गांव में कोई संत रहता है, सरकारें तो, महाराज जी ने सबने बखान कर दिया, सरकारें तो आंख बंद करके बैठी हैं, उनके बला से तो किसान मरे, संत मरे और कोई मरे, उन्हें तो अपने काम से मतलब है। लेकिन अगर आपका बच्चा गांव में भूखा बैठा है, करते आए हो आप सदियों से, जैसे महाराज जी ने कहा शीरा देते थे, आप ही तो दे रहे हो, आपका ही तो पैसा है ये महाराज जी ने कोई हल थोड़ी चलाया है, आपने ही तो दिया है। चाहे किसी ने अठन्ना दिया, एक मुट्ठी नाज दिया, चाहे 10 रुपये दिए, किसी भी रूप में जो भी कुछ है, और इनका भी तो एक दिन अंत होगा ना, नहीं होगा? ये अमर तो नहीं है। जिस दिन ये यहाँ से इस भूलोक से चले जाएंगे, पृथ्वी लोक से, ये किसका रहेगा? ये जो सामान है ये किसके लिए रह जाएगा? इनका बेटा है कोई, इनकी बेटी है कोई, तो ये भी आपका ही रह जाएगा। ये आपकी व्यवस्थाएं तैयार कर रहे हैं कि 10 आदमी आ जाएं, भाई हमारे गांव का ये स्थान है। संत कोई भी, मैं महाराज जी का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, संत कोई भी कहीं भी मंदिर पर अगर व्यवस्थाएं अच्छी बना रहा है, अच्छे से साफ सुथरा रहता है, नहा धो के रहता है, तो हमारे ही लोग, हमारे ही तो बच्चा है वो संत है, जो आपका ही तो बच्चा है। हमारे नौजवान, हमारे ही बच्चे उससे जेलिसी करने लगते हैं। अरे बाबा जी तो बड़ी राजनीति करे, बाबा जी तो बड़े नए नए लगता पहरे। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा अच्छे कपड़े पहने, अच्छी सुविधाओं में रहे, अच्छी व्यवस्थाओं में रहे, अच्छा ज्ञान दे, ये आप भी तो चाहते हैं ना। तो ज़्यादा मैं ना कहते हुए मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म, आप हिंदू नहीं हैं, आप सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं। हमारा सौभाग्य है, हम ऐसी धरती पर हमने जन्म लिया जहाँ पर सारे मौसम होते हैं,
सारे फल, सारी जड़ी बूटियाँ, सारे खनिज अगर इस दुनिया में कहीं होते हैं तो इकलौता देश है भारत। और आपने भारत में जन्म लिया, हमने भारत में जन्म लिया, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात। कल्चर, जैसे महाराज जी ने बताया, कल्चर हमारा क्या था। ये जो हम किताबें पढ़ रहे हैं ना, ये हमारी किताबें नहीं हैं। हमारे तो गुरुकुल हुआ करते थे, आपको तो पता होगा, गुरुकुल हुआ करते थे। हमारी तो संस्कृत भाषा होती थी। अभी कौन पढ़ रहा है? हिंदी को भी लोग छोड़ करके ये कह रहे हैं भाई अंग्रेजी का मीडियम कौन सा स्कूल है। अपने बालक के चाहे हमारे साइकिल बिक जाए, चाहे हमारे बर्द बिक जाए, चाहे हमारे ट्रैक्टर बिक जाए, बालक के हम फलाने स्कूल में ही करेंगे। वो किसकी पद्धति है? मैं काले की, गुलाम बनाने की। मैं काले। मैं तो इतना सा ही आपसे, क्योंकि आप भी काफ़ी देर से बैठे हैं, बातें करने को हम 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन बातें कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा। और महाराज जी का, प्रकाशानंद जी महाराज जी जो बहुत ही सक्रिय संत सुरक्षा मिशन के लिए इनका समर्पण, उसको भी मैं नमन करता हूँ। और आप सबसे एक ही मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि संतों का सदा से आप आदर भी करते रहे हैं और उम्मीद करूँगा करते रहेंगे। संत हमेशा आपके साथ खड़ा है। किसान का बेटा है संत, तो किसान से ही पलेगा, बड़ा होगा। लेकिन हमने भी ये ठाना है कि हम किसान को बार बार क्यों परेशान करें, सरकार क्यों नहीं हमारा इंतज़ाम करे। तो उसके लिए हमने 11 सूत्र बनाए हैं, जैसे महाराज जी ने बताया। उसके साथ साथ